स्वागत है आपका फ्यूचर पीसीएस में। घटना चक्र आय दृष्टि वार्षिकी क्लास 8 में हम लोग वैज्ञानिक परिदृश्य जिसमें रक्षा अंतरिक्ष चिकित्सा संबंधी वार्षिक घटनाक्रम पढ़ेंगे। ये यूपी पीसीएस आरओ के लिए अत्यंत उपयोगी सीरीज है। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का। इससे पहले आप लोग जान ही रहे हैं, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और संक्षिप्तियाँ पढ़ चुके हैं। पेपर अब 8 दिसंबर 7 दिसंबर को ही होगा, 7-8 दिसंबर 2 दिन होगा। तो अब हमको वापस लौटना उसी स्पीड पे, करंट अफेयर्स जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारा रक्षा अंतरिक्ष चिकित्सा और पर्यावरण संबंधी जितने भी साल भर की ये है घटनाक्रम है उसको हम लोग दोहराएंगे। 1 महीना बच जाता है अक्टूबर, उसके लिए अलग से हम लोग वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सितंबर तक का ख़त्म करते हैं। तो पहली जो न्यूज़ है वो ये है कि चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दी गई है, ठीक है। 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दी है, ठीक है। ये कब तक जा रहा है भारत? तो चंद्रमा पर भारत की मानवयुक्त लैंडिंग 2040 तक प्रस्तावित की गई है, ठीक है। इसके लिए और ये सारी चीज़ें जो है वो फैक्चुअल नहीं है, ना क्वेश्चन बनने का यहाँ से वो है। पढ़ लेते हैं। चंद्रमा से नमूने एकत्र कर उनका पृथ्वी पर विश्लेषण करना, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। आगे बढ़े अगर हम लोग, तो चंद्रयान 4 एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन होगा जिस पर कुल व्यय 2104 करोड़ रुपए होगा, ठीक है। इस मिशन के अनुमोदन प्राप्ति के पश्चात 36 महीनों के अंदर इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो हम लोग को क्या क्या याद रखना है इसमें से? याद ये रखना है कि ये जो राशि है ये याद रखनी है। फिर 2040 तक ये प्रस्तावित है कि चंद्रमा पर भारत मानवयुक्त लैंडिंग करेगा, ठीक है। मानवयुक्त लैंडिंग ये याद रखना है। क्वेश्चन बनने का सबसे टॉप पॉइंट यही है, ठीक है। आगे बढ़ें तो जो दूसरी खबर है वो अंतरिक्ष स्टेशन से है। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की पहली इकाई कब? तो गगनयान कार्यक्रम के दायरे के विस्तार के रूप में इसकी स्थापना की मंजूरी प्रदान की गई है, ठीक है। अभी तक ये क्या था? अभी तक ये केवल संकल्पना के रूप में था, एक संकल्पना थी कि भारत करेगा। अब इस मिशन को गगनयान कार्यक्रम के तहत मंजूरी मिल गई है, मतलब अब ये प्रस्ताव के रूप में हो गया है। और ये कब तक किया जाएगा? तो 2028 इसका प्रथम मॉड्यूल 2028 तक प्रक्षेपित किया जाएगा, जबकि जो ऑपरेशनल है तो 2035 तक ये ऑपरेशनल हो जाना चाहिए, ऐसा उद्देश्य रखा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 2028 तक क्या करना है? तो 2028 तक प्रथम मॉड्यूल का प्रक्षेपण करना है, ठीक है। और 2035 तक एक ऑपरेशनल भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन के यही दो पहलू हो सकते हैं, ठीक है। इसके तहत भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल BAS-1 का विकास किया जाएगा। अभी इसके लिए कुछ वैसा नहीं है, डेडलाइन नहीं है, लेकिन यही जो BAS है वो 2028 में क्या होगा? इसी का प्रथम प्रक्षेपण किया जाएगा, जबकि पूर्ण जो निर्माण है वो 2035 तक किया जाना प्रस्तावित है। फिर से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2040 तक भारत मानवयुक्त चंद्र मिशन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग को मिलता है वीनस ऑर्बिटर मिशन, ठीक है। वीनस मतलब शुक्र के लिए ये मिशन शुरू किया गया है। तो ये भी 18 सितंबर को उसी कैबिनेट में इसे भी मंजूरी मिल गई। क्या नाम है इसका? वीनस ऑर्बिटर मिशन, ठीक है। अब इसका क्या उद्देश्य है? पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह अर्थात शुक्र ग्रह के वैज्ञानिक अन्वेषण हेतु इसे लॉन्च किया गया है। तो इसके उद्देश्य क्या क्या हैं? तो इसके उद्देश्य है कि वायुमंडल और भूविज्ञान, शुक्र ग्रह के वायुमंडल और भूविज्ञान के संबंध में बेहतर समझ, उसके सघन वायुमंडल की जांच करना, उसका डाटा लाना तथा वायुमंडल पर सूर्य के प्रभाव का पता लगाना है, ठीक है। आपको पता है उसके वायुमंडल में अत्यधिक CO2 है, इसलिए उसको तपता ग्रह भी कहते हैं, चमकता हुआ तारा भी कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उसके वायुमंडल के बारे में जांच करना इसका उद्देश्य है। जो प्रश्न बनने का एरिया वो ये है कि 2028 में इसका प्रक्षेपण प्रस्तावित है। कुल 1236 करोड़ रुपया व्यय है। ये दो क्वेश्चन यहाँ से सीधे बन सकते हैं। उद्देश्य से क्वेश्चन बने, ये UPSC है नहीं, ठीक है। ये PCS है, सीधा क्वेश्चन बनता है, या तो 1 लाइनर बनता है या तो 2 लाइनर बनेगा, तो एकदम फैक्ट बेस रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो शुक्र ग्रह पे प्रमुख वैश्विक मिशन पहले कौन कौन से थे? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो मैरिनर 2 नाम का एक ये पहले अमेरिकी मिशन था जो 1962 का था, ठीक है। फिर एक मैगलन मिशन हुआ 1989 का, ठीक है। यह शुक्र ग्रह की पूरी तरह से इमेज लेने वाला पहला अंतरिक्ष यान था, ठीक है।
इसके बाद वीनस एक्सप्रेस नाम का 2005 में एक लॉन्च हुआ। ये पहला यूरोपीय अंतरिक्ष मिशन था, इससे पहले सब यूएसए ने ही किया था। तो ये था शुक्र ग्रह के लिए पूर्व मिशन, ठीक है। इसके अलावा भविष्य में 2 मिशन प्रस्तावित हैं, एक का नाम है डाविंसी और एक का नाम है वेरिटस, ठीक है। ये दोनों नासा के हैं और नासा ने भविष्य में इसको प्रस्तावित करने का निर्णय लिया। देखिए 2030 तक नासा करेगा और भारत ने कब लक्ष्य कर लिया है, भारत ने 2028 का किया है, ठीक है। याद रखना है कब कब क्या था, 2040 तक क्या था, 2040 तक हमारा ये था कि हम लोग मानव युक्त लैंडिंग करेंगे, ठीक है, मानव युक्त लैंडिंग करेंगे। इसके अलावा क्या था, इसके अलावा 2028 तक हमको क्या करना है, BAS मतलब जो भारत का अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल है उसका प्रक्षेपण करना है और 2035 तक जो भारत स्पेस स्टेशन है इसको ऑपरेशनल करना है, ठीक है। तो 3 या 4 लक्ष्य हमको यहाँ पे ध्यान देने हैं। पहला ये वाला प्रथम मॉड्यूल ऑपरेशनल बनाने वाला, फिर वीनस, फिर मानव युक्त लैंडिंग किस पर, चंद्रमा पर, ठीक है। आगे चलते हैं। अगली जो खबर है वो ये है कि अगली पीढ़ी का उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसको हम लोग NGLV कह रहे हैं, न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल, ये जो परंपरागत LVM-3 है ना, इससे 3 गुना ज़्यादा नीतिबार क्षमता वाला, मतलब पेलोड कैपेबिलिटी वाला होगा, ठीक है। इसके अलावा लागत केवल 1.5 गुना उससे होगी। इसकी सबसे खास बात जो है वो ये है कि ये क्या करेगा, ये पुनः प्रयोज्य है, ठीक है, रीयूजेबल है। इसका जो फर्स्ट फेज़ है वो रीयूजेबल है। कैसे, जैसे देखिए ये होता है रॉकेट, फिर उसके ऊपर इंजन, फिर जो मेन उपग्रह होता है। तो अब तक क्या होता था कि अगर ये एक बार निकाल दिया गया, एक बार इसने उड़ान भरी, तो फिर ये दोबारा यूज़ नहीं हो सकता है, ठीक है। ये एक बार का बजट लगा और सारा कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन अब क्या है, जो प्रथम फेज है ना उसको रीयूज़ किया जाएगा, ठीक है, रीयूज़ हो सकेगा। जिससे क्या होगा, रीयूज़ होने से ये है कि लागत कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसी के लिए इसको NGLV को बनाया गया है, ठीक है। दूसरे ये क्या है, इसकी पेलोड पहले से 3 गुना अधिक होगी, ठीक है। इससे क्या होगा, भारत जो लो ऑर्बिटरी मिशन है उसको, या जिसको पृथ्वी की निम्न कक्षा कहते हैं, उसमें 10 टन तक वजनी उपग्रह का पृथ्वी की निम्न कक्षा में प्रक्षेपण करने में सक्षम होगा, ठीक है। और कुछ इसमें नहीं है, इसको 8 वर्ष में पूरा किया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगली जो न्यूज़ है, पोलारिस डॉन मिशन, ये क्या है, तो नासा के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर में ये प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। तो पहली बात इसने नासा ने किया है, किसकी सहायता से, तो स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के ड्रैगन अंतरिक्ष यान के माध्यम से ये किया गया है। इसमें 4 सदस्यीय नागरिक दल गया था। कौन, तो ये 4 लोग थे। चारों का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि कौन कौन सी चीज़ें पहली बार इसमें हुई। तो क्या ऐतिहासिक उपलब्धियां रही, तो ये पहली व्यावसायिक स्पेस वॉक रही, फर्स्ट एवर कॉमर्शियल स्पेस वॉक रही। इसके अलावा ये किसी गैर पेशेवर, मतलब जो इस चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब एस्ट्रोनॉट नहीं है, उसकी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा की गई प्रथम स्पेस वॉक थी। इसके अलावा जो अपोलो मिशन था, अपोलो मिशन के बाद ये दूसरा सबसे ऊंचा, ठीक है, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पृथ्वी की कक्षा में सर्वाधिक ऊंचाई प्राप्त की। और कुल जो अंतरिक्ष स्टेशन है ISS है, उससे 3 गुना से अधिक ऊंचाई इन्होंने प्राप्त की, ठीक है। और अपोलो मिशन के बाद ये सर्वाधिक ऊंचाई प्राप्त करने वाला मिशन है, ठीक है। देखिए लिखा भी है कि उल्लेखनीय है कि अपोलो कार्यक्रम के बाद किसी भी मानव अंतरिक्ष उड़ान द्वारा यह प्राप्त उच्चतम ऊंचाई है, ठीक है। ये पोलारिस है क्या, तो पोलारिस एक तारामंडल का नाम है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है अगर कथन बना इसके बारे में, तो हालांकि बनेगा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ के बारे में इतना डीप जाने का नहीं ऐसा रिवाज है, ठीक है, वन लाइनर टाइप का है, ठीक है। और इसके बारे में क्या देख सकते हैं, मिशन विशेषज्ञ सारा गिलिस ने वायलिन पर स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकन्स नामक गीत की रेस थीम की धुन बजाई। अब देखिए ये गीत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, वायलिन पर स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकन्स नामक फिल्म के गीत रेस थीम। तो ये फिल्म का नाम है स्टार वॉर्स और ये उसकी थीम है। इस थीम का नाम इंपॉर्टेंट होगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या किया वहाँ पे। ये लोग वहाँ पे उटपटांग काम करते हैं और करंट अफेयर्स बढ़ाते हैं। आगे चलते हैं। अब जो अगली न्यूज़ है वो भी क्या है, वो भी अंतरिक्ष उड़ान समझौते से संबंधित है, ठीक है। किसके साथ ये समझौता हुआ है, तो जो इसरो है भारत वाला, उसने अमेरिका की कंपनी एक्सियोम स्पेस के साथ एक समझौता स्थापित किया है। इस समझौते का नाम है एक्सियोम मिशन 4। इसके तहत एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को ISS मतलब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें 2 लोगों को नामित किया गया है। एक है कैप्टन शुभांशु शुक्ला,
ठीक है। जो प्राइम है मतलब जिनको चुना जाना, और बैकअप में है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, बैकअप में है, ठीक है। और इनका चुनाव भी हो गया है, जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे पिछले महीने ही इनका चुनाव हो गया है, ये जाएंगे, ठीक है, ISS जाएंगे। आगे चलते हैं, तो ये है क्या, ये भारतीय किसी अंतरिक्ष यात्री को ISS मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन भेजने के लिए एक्सियोम फॉर्मेशन, एक्सियोम कंपनी और इसरो के बीच में एक समझौता है, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे उनको अनुभव मिलेगा। तो जब भारत गगनयान मिशन करेगा, गगनयान मिशन, इसमें 4 नामित अंतरिक्ष यात्री भेजने जाने की योजना है, ठीक है। तो उसमें ये चारों लोग शामिल हैं, ठीक है। ये 2 लोग हैं और 2 लोग और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो इन 2 लोगों को अनुभव रहेगा, जिसमें से ये जा रहे हैं तो इनको ज़्यादा अनुभव होगा। इससे क्या होगा, भारत को अपने मिशन के लिए लाभ प्राप्त होंगे। आगे चलते हैं, जो अगली न्यूज़ है ये है मिशन रूमी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये विश्व की पहली बार एक पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट का मोबाइल लॉन्चर द्वारा प्रक्षेपण किया गया, ठीक है। कहाँ से किया गया है, तो ये तमिलनाडु के तटीय गांव थिरुवनंतथाई से किया गया है, ठीक है। कथन में यहीं पे उड़ीसा का दे देगा, बालासोर उड़ीसा का कोई, या सतीश धवन दे देगा, सेंटर दे देगा, ऐसे करके आपको कंफ्यूज करता है। इसके बाद जो जानने वाली बात है वो अगले पेज पे है। देखिए लिखा हुआ है कि रूमी 1 एक पर्यावरण अनुकूल रॉकेट है, ठीक है। और ज्ञातव्य है कि इस मिशन रूमी को M अन्नादुरई के द्वारा लॉन्च किया गया, उनके मार्गदर्शन में लॉन्च किया गया है। इनको द मून मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। उल्लेखनीय है कि चेन्नई तमिलनाडु स्थित स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग के साथ इस रॉकेट का विकास किया है, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके बारे में। इस रॉकेट को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के तहत लॉन्च किया गया है। इस मिशन का नाम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। एक तो क्वेश्चन ये बनेगा, तो अगला कोई भी लाइन इसमें से उठा सकता है अगले प्रश्न के लिए या क्वेश्चन के सब टॉपिक के रूप में, ठीक है। चलते हैं आगे। SSLV D3 EOS 08 मिशन, ठीक है। ये SSLV की तीसरी विकासात्मक उड़ान थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट अपने आप में क्यों है, तो इसमें जो पेलोड गया है, जो 2 उपग्रह गए हैं, वो उसकी वजह से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुख्य उपग्रह के रूप में जो इसरो का EOS 08 गया है, ठीक है। इसके अलावा चेन्नई स्थित स्टार्टअप स्पेस रिक्शा द्वारा विकसित एक उपग्रह गया है। इसमें से एक जो बनाया गया था उपग्रह, वो SRM पब्लिक स्कूल चेन्नई के छात्रों द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो SRM पब्लिक स्कूल स्पेस रिक्शा मोड में किसी पेलोड को लॉन्च करने वाला प्रथम भारतीय स्कूल बन गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। जो मेन उपग्रह था वो हम लोग को पढ़ा, इसरो का EOS 08 था, ठीक है। आगे चलते हैं अगली न्यूज़ पे। पुष्पक इसरो का पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान, ठीक है। तो इसरो ने अपने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान का सफलतापूर्वक क्या किया, अवतरण परीक्षण संपन्न किया है, जो 3rd है, ठीक है। पहला अप्रैल में किया गया था, उससे पहले मार्च में किया गया था। तो अप्रैल 2023 और मार्च 2024 में प्रथम और द्वितीय चरण किया गया। तीसरा और अंतिम चरण आयोजन इसका चित्रदुर्ग कर्नाटक में किया गया था। 3 परीक्षण के बाद अब ये फुल टेस्टेड हो गया है, ठीक है। इसका नाम आप लोगों ने पुष्पक देखा ही है, ठीक है। अब ये क्या है, अलग अलग परिस्थितियों में इसके लिए इसकी टेस्टिंग हो रही है कि ये किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। इसकी तकनीक की तरफ नहीं जाना है, चलना है अगली न्यूज़ की तरफ। पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन युक्त विश्व का प्रथम रॉकेट, पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन युक्त विश्व का प्रथम रॉकेट, मतलब पहला ऐसा रॉकेट है जिसका इंजन 3D प्रिंटेड है, ठीक है। यह प्रक्षेपण कब किया गया, तो ये प्रक्षेपण किया गया है 30 मई 2024 को। एकल 3D मुद्रित इंजन युक्त विश्व के प्रथम रॉकेट का प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया गया है। और इसको बनाया किसने है, तो यह प्रक्षेपण चेन्नई के एक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस प्राइवेट लिमिटेड, अगर आप करंट पढ़ते रहे हैं ना तो इनका नाम आप पहले भी सुन चुके होंगे, ठीक है। इनके द्वारा किया गया है। ज्ञातव्य है कि यह प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित भारत के प्रथम निजी लॉन्च पैड से किया गया है, ठीक है। ध्यान रखना है कि ये निजी लॉन्च पैड से, इसका नाम क्या है, इस लॉन्च पैड का नाम धनुष है। ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं आगे, इसके बारे में और जानते हैं। इसके लिए जिस क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया है, ये भारत का पहला अर्ध क्रायोजेनिक इंजन से प्रक्षेपण था, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसका नाम था अग्निलेट। ये जो अर्ध क्रायोजेनिक इंजन है उसका नाम अग्निलेट था, और किसी अर्ध क्रायोजेनिक इंजन से ये रॉकेट का प्रथम प्रक्षेपण था। आगे चलते हैं। ब्लू ओरिजिन का NS-25 मिशन, ये भी कैसा है, ये भी
जैसे अभी हम लोगों ने पूर्व मिशन पढ़ा जिसमें प्रशांत को भेजा जा रहा है और शुभांशु को भेजा जा रहा है, जिसमें मुख्य शुभांशु शुक्ला को भेजा जा रहा है मिशन के लिए, मतलब ISS के लिए। उसी तरह का ये मिशन था। अमेरिका की एयरोस्पेस और प्रक्षेपण सेवा प्रदाता कंपनी ब्लू ओरिजिन, जो निजी कंपनी है जैसे एक्सियोम निजी कंपनी है, ने कुल 6 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा था, जिसमें भारत के उद्यमी और पायलट गोपी थोटाकुरा को भेजा गया था। ये भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं। ये पहले सिविलियन हैं जो अंतरिक्ष की यात्रा किए हैं, और ओवरऑल ये दूसरे भारतीय नागरिक हैं। किसके बाद? राकेश शर्मा के बाद। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का द्वितीय अंतरिक्ष पोर्ट। नरेंद्र मोदी ने कुलशेखरपट्टनम में द्वितीय अंतरिक्ष पोर्ट का शिलान्यास किया गया है। ये तमिलनाडु के थुथुक्कड़ी जिले में स्थित है। इससे पहला वाला कौन सा है? तो इससे पहले SDSC मतलब सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि शार भारत का प्रथम अंतरिक्ष पोर्ट था। स्पेस पोर्ट का मतलब क्या है? जैसे पोर्ट है तो वो नॉर्मली जलयान के लिए है, तो स्पेस पोर्ट का मतलब जहाँ स्पेस के लिए मतलब लॉन्चिंग के लिए आदर्श स्थितियाँ मौजूद हों, तो वहाँ पे अगर इसका विकास किया जाता है इस तरह की तकनीक का, तो वो स्पेस पोर्ट कहलाता है। तो भारत में पहला कौन सा था? तो पहला ये सतीश धवन वाला है। ठीक है, ये एक आदर्श मतलब उत्तरी अक्षांश पर भूमध्य रेखा पर स्थित होने के कारण विश्व के सबसे आदर्श प्रक्षेपण स्थलों में से एक था, जो सतीश धवन था। और दूसरा कहाँ किया गया है? तो दूसरा किया गया है तमिलनाडु के थुथुक्कड़ी जिले में कुलशेखरपट्टिनम नामक गांव में। भारत के द्वितीय अंतरिक्ष पोर्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मतलब IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पे एक क्षुद्रग्रह का नामकरण किया गया है। ठीक है, इस क्षुद्रग्रह का नाम जयंत मूर्ति नाम दिया गया है इसको। इसका ओरिजिनल नाम ये था, इसको 215884 जयंत मूर्ति नाम दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल नहीं जानना है, चलते हैं अगली न्यूज़ पे। अगली न्यूज़ है चंद्रयान 3 से रिलेटेड है। तो चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने जिस लैंडिंग स्थल पे किया था लैंड, उसको नरेंद्र मोदी ने शिव शक्ति नाम दिया था। इसका नाम स्टेटियो शिव शक्ति को अभी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अनुमति दे दी है। होल न्यूज़ यही है। इसके बारे में और डिटेल हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट रह नहीं जाती है, क्योंकि मिशन इतना पुराना हो गया है। आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लेते हैं। विक्रम 1 के चरण 2 रॉकेट का परीक्षण, इसका नाम कलाम 250 है। किसने लॉन्च किया है इसको, ये इंपॉर्टेंट है। स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड का ये प्रथम वाणिज्यिक रॉकेट है जिसका नाम कलाम 250 है। ओरिजिनली नेम क्या है? विक्रम 1 प्रक्षेपण यान के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, इसके द्वितीय चरण को। ठीक है, तो स्काई रूट ने इसको बनाया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं आगे। ओडिसियस चंद्रमा पर लैंड करने वाला पहला निजी अंतरिक्ष यान बन गया है। ठीक है, ये अपोलो के बाद जो दूसरा ऐसा है जिसने अमेरिका पे सॉफ्ट लैंडिंग की है और पहला निजी अंतरिक्ष यान बन गया है। अत्यंत इंपॉर्टेंट है, हालांकि थोड़ा पुराना है, लेकिन ध्यान रख सकते हैं कि पहला निजी अंतरिक्ष यान ओडिसियस बन गया है। इसको कैनेडी स्पेस सेंटर द्वारा SpaceX कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट ने प्रक्षेपित किया है। ठीक है, अब देखिए, इस अंतरिक्ष यान ह्यूस्टन स्थित इंट्यूटिव मशीन्स नामक एक वाणिज्यिक कंपनी ने IM-1 मिशन के तहत प्रक्षेपित किया है और 1972 के बाद अपोलो 17 के बाद यह सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान बन गया है। चलते हैं अगली खबर पे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, मतलब पीछे चलते चले जाएंगे। अब देखिए, फरवरी 2024 में लोग चल रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ें कम होती जाएंगी क्योंकि उनके डिटेलिंग में जाता नहीं है पुरानी न्यूज़ों में। तो ये देखिए क्या है, ये है HAPS का सफल परीक्षण हुआ है। ये क्या है? तो ये CSIR द्वारा बनाया गया एक छद्म उपग्रह है। ठीक है, इसका नाम है हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट इसका नाम है। और ये क्या है? ये एक छद्म उपग्रह है, बस इतना याद रखना है। किसने बनाया है ये ध्यान देना है। ठीक है, और कर्नाटक के चित्रदुर्ग से इसको लॉन्च किया गया है। चलते हैं आगे। GSLV F-14 इनसैट 3DS मिशन क्या है ये? तो ये प्रक्षेपण यान का नाम है और ये उपग्रह का नाम है। ये कैसा उपग्रह है? तो ये मौसम विज्ञान उपग्रह है। क्या नाम है? इनसैट 3DS। लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो GSLV F-14 प्रक्षेपण यान द्वारा। ठीक है, ये देश की मौसम विज्ञान संबंधी सेवाओं में वृद्धि करेगा, इतना ही ध्यान देना है। आगे चलते हैं। PSLV C-58 एक्सपो सेट मिशन जो है,
आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन देख लीजिए इसरो के PSLV C58 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। उपग्रह का नाम है एक्सपोसैट, बस इतना याद रखना है। ये PSLV की 60वीं उड़ान थी, ठीक है। तो इसके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा है नहीं। आगे चलते हैं। नासा का साइकी अंतरिक्ष या लॉन्च, ये साइकी क्या है? साइकी एक क्षुद्रग्रह है, ठीक है। ये नासा का है, जिसके फाल्कन हैवी रॉकेट की सहायता से इसको लॉन्च किया। पहली बार चंद्रमा से परे संचार का ऐसा कोई साधन होगा जो चंद्रमा से पार जाके संचार करेगा, ठीक है। इसको 2029 तक साइकी क्षुद्रग्रह तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ठीक है। ये क्षुद्रग्रह, इसको ग्रीक पौराणिक कथाओं में आत्मा की देवी, गॉडेस ऑफ सोल के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज की गई थी 1852 में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखिए कि साइकी एक क्षुद्रग्रह है, कोई ग्रह नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। यूरोप का प्रथम निजी रॉकेट म्यूरा-1 लॉन्च किया गया है। अब इसे किसने लॉन्च किया है? तो ये 7 अक्टूबर 2023 को स्पेनिश कंपनी PLD स्पेस द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये एक पुनः प्रयोज्य रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। देखिए उन लोग के पास पुनः प्रयोज्य है, भारत के पास अभी नहीं है, ठीक है। म्यूरा-1 को इसके पूर्व नाम एरियन-1 के नाम से भी जाना जाता है। ये यूरोप की किसी निजी कंपनी द्वारा विकसित प्रथम रॉकेट है, ठीक है। भारत इस क्षेत्र में तो आगे है, रॉकेट तो है, लेकिन ये है पुनः प्रयोज्य, उसके लिए लॉन्चिंग चीज़ें नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखिए इतनी पुरानी न्यूज़ है। PSLV का C57 जो मिशन था, उसके तहत आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया था। L1 का मतलब लैंग्रेज बिंदु, एक ऐसा बिंदु है सूर्य और पृथ्वी के बीच में जहाँ पे इसको स्थापित करना था। ऐसे देखिए ये यहाँ पे L1 ऐसे पॉइंट है, यहीं पे इसको इस्टेब्लिश करना था जहाँ से ये सूर्य का अध्ययन करता। अत्यंत पुरानी न्यूज़ हो गई, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। ये प्रथम सौर मिशन भारत का है। कब लॉन्च किया गया? सितंबर 2023 में। आगे चलते हैं, इसके बारे में कुछ और चीज़ें जानते हैं। ये कुल आदित्य L1 मिशन सूर्य के व्यवस्थित अध्ययन के लिए कुल 7 वैज्ञानिक पेलोड ले जाएगा। इन 7 के नाम न याद रख सकते हैं, न पूछेगा। और इसके बारे में क्या जान सकते हैं? तो ये 2 जुलाई 2024 को इसने अपनी पहली प्रभामंडल कक्षा पूरी कर ली है। मतलब जो L1 पॉइंट था उससे जो घुमाव है, एक चक्कर है, वो उसने पूरा कर लिया है, ठीक है। अगला चलते हैं। अगली जो न्यूज़ है ये है नभमित्र डिवाइस, ठीक है। ये किसने लॉन्च की है? तो इसको इसरो ने इसको बनाया है। ये क्या है? ये अभिनव सुरक्षा उपकरण है। किसके लिए है ये? इसका परीक्षण कहाँ हुआ पहले जानते हैं। तो इसका परीक्षण केरल स्थित निंदकारा उपनगर में किया गया है, जहाँ इस उपकरण को एक मत्स्य नौका पर स्थापित किया गया है। काम क्या है? ये मछुआरों की सुरक्षा के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ये ध्यान रख सकते हैं। नभमित्र है, इसरो ने इसको बनाया है, मछुआरों की सुरक्षा के लिए बनाया है। इतनी चीज़ें इसके बारे में ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। लूना 25 मिशन रूसी चंद्र लैंडर मिशन था, जो विगत 47 वर्षों में रूस का प्रथम चंद्र मिशन होगा, ठीक है। इसको दक्षिणी ध्रुव पर बोगुस्लावी क्रेटर के पास इसको उतारा जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं जानना इसके बारे में। चंद्रयान 3 देखिए फिर से इसमें दे दिया है, थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकिन अब इम्पोर्टेंट रह नहीं गया है। 14 जुलाई 2023 को भारत के तृतीय चंद्र मिशन चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इसको देखिए वही LVM-3 जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि जो परंपरागत भारत का लॉन्चिंग वाला है, ठीक है, कि रॉकेट की चौथी परिचालन उड़ान, 4th ऑपरेशनल फ्लाइट थी, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं इसके बारे में। 23 अगस्त 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल ने चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड किया। ये डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा देश भारत बन गया। इसके पहले अमेरिका, रूस, चीन ने ये काम कर लिया है, और जापान ने जनवरी 2024 में ये काम करके 5वां देश बन गया है। आगे चलते हैं। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। जिस स्थान पर लैंड किया उसका नाम शिव शक्ति है। ये चीज़ अभी हम लोगों ने डिस्कस की थी कि इसको जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय वो संस्थान है, एस्ट्रोनॉटिकल जो वो है इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल लेवल का, उसने इसको मान्यता भी अभी दे दी है, IAU जिसको हम लोग कहते हैं। और क्या याद रखना है, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। इसमें जो विक्रम लैंडर है इसने क्या काम किया है? तो दक्षिणी ध्रुव के आसपास मृदा के तापमान का मापन करने में सफलता प्राप्त की है। इसके अलावा एक चीज़ और पुष्टि की है, इसने इस शोध के फलस्वरूप इस क्षेत्र में सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि की है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया था। आगे चलते हैं। अगली जो न्यूज़ है, शनि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने इसकी पुष्टि की है और 63 नए उपग्रहों की खोज के साथ ये रिपोर्ट जारी की है, जिससे
शनि के उपग्रहों की संख्या 146 पहुंच गई है और इसने बृहस्पति को पीछे छोड़कर सर्वाधिक उपग्रह वाला या कह लें 100 या उससे अधिक उपग्रह वाला सौरमंडल का पहला ग्रह भी बन गया है। टाइटन आप लोग को पता ही होगा शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, जबकि गैनीमेड जो बृहस्पति का उपग्रह है हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में आप जान लीजिए। अब शनि पहले स्थान पर आ गया है। तो ये थी हमारी सारी जो जितनी भी अंतरिक्ष रिलेटेड, स्पेस रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ थी वो सारी थी। आगे हम लोग को साइंस एंड टेक के बारे में और चीज़ें पढ़नी है, तो चलते हैं अगले खंड पे।